महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सांकलों का बेरा। आज बाल संसद के चुनाव हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पोलिंग पार्टी मुस्तैद और वोटर भी बिल्कुल लाइनबद्ध खड़े हुए हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर श्रीमान जेठाराम जी सोलंकी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो बाल संसद के चुनाव करवाए जा रहे हैं, बच्चों में कौन से गुणों का विकास करने और क्या प्रक्रिया रही आज के इस चुनाव की, बताएं। जेठाराम सर, आज हमारे ELC जो चुनाव आयोग की कमेटी है उसके तहत हम बाल संसद का चुनाव करवा रहे हैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सांकलों बेरा में, जिसमें हमने 4 दिन पहले 4 तारीख को अधिसूचना इनकी जारी की गई। इनको बताया गया कि 8 तारीख को आपके नामांकन लिए जाएंगे। सुबह 8 बजे हमने नामांकन लिया। उसके बाद इनकी जो अधिसूचना बाहर चिपकाई गई, जो प्रतिनिधि है, उसके बाद इनकी वोटर लिस्ट बनाई गई और अभी आपके सामने ये चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में जो प्रतिनिधि के 6 पद बनाए हमने, एक मुख्यमंत्री का पद बनाया, बाल मुख्यमंत्री, एक बाल शिक्षा मंत्री, बाल अनुशासन मंत्री, बाल स्वास्थ्य मंत्री और बाल कार्मिक मंत्री। तो इन पदों पे ये काम करने वाले विद्यार्थी जब ये चुन के चुनाव के द्वारा जीतेंगे, उसके द्वारा फिर ये विद्यालय में एक सद्भावना माहौल बनाएंगे कि बाल मुख्यमंत्री का काम है बच्चों को व्यवस्थित करना है, का अनुशासन का है विद्यालय में अनुशासन रखे, स्वच्छता मंत्री का है जिसमें स्वच्छता का ध्यान रखे, कहीं कचरा वगैरह ना हो और सभी में एक पढ़ने जैसा माहौल बनाया जाए कि वास्तव में लोकतंत्र में भी ऐसा आप आगे जाकर आप भी देश के भविष्य के मतदाता बनोगे तो वैसे ही आप वोट करके एक ईमानदार प्रतिनिधि को चुन के भेजा जाए। ये हमारा मेन उद्देश्य आज के चुनाव का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर श्रीमान जेठाराम जी। पोलिंग पार्टी में PO फर्स्ट श्रीमान सरवण राम जी गर्ग साहब से हम जानना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत पोलिंग हो चुकी है सर? 50% पोलिंग हो गई है और लगातार मतदाता निरंतर रूप से आते जा रहे हैं और संभावना है 90+ वोटिंग होने की। अब हम प्रकाश जी मेहरा सर से जानना चाहेंगे कि सर आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी है? मेरी यहाँ पे ड्यूटी पर्ची श्रीमान सुमेर राम जी बढ़िया सर भी पोलिंग पार्टी में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस चुनाव में कितना उत्साह रहा? भारी उत्साह है छात्रों में और लोकतंत्र की ये जो पहली पाठशाला सीख रहे हैं इसमें बहुत ही उत्साह से भरे हुए छात्र हैं। और खुशी की बात यह है कि आज 99+ जो प्रतिशत उपस्थिति स्कूल में दर्ज की गई है, जो एक बहुत ही हर्ष का विषय है। बड़े उत्साह के साथ छात्र आ रहे हैं और अपना मत दे रहे हैं अनुशासन के साथ। बहुत बढ़िया। मैं रत्नाराम जी चौधरी सर से जानना चाहूँगा कि आपके इस पोलिंग पार्टी में क्या ड्यूटी है आपकी? मेरी ड्यूटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की है, ये पूरे बैलेट पत्र को सुरक्षित रूप से संभाल के रखना है और बच्चों के द्वारा दिए गए बैलेट पत्र को इसमें बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे सुरक्षित यही है। लक्ष्मण जी अच्छा और तो एक फोटो आएगा।
कनक, आपने अभी वोट दिया है, कैसा लगा वोट देके? बहुत अच्छा। अच्छा, वो जो प्रत्याशी जिनको तुमने वोट दिए हैं, क्या चाहेगी उनसे? कोई सवाल नहीं है तो वो समझा देंगे, कोई तकलीफ होगी वो प्रॉब्लम्स होगी तो समझा देंगे। मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतपेटी से सारे ही मतपत्र बाहर निकाल लिए गए हैं और अब इनको काउंट किए जाएंगे। वास्तव में कितने मत पड़े हैं और मतपेटी में कितने मत निकले हैं, ये काउंटिंग की जा रही है। मैं पीओ फर्स्ट सरुण जी से पूछना चाहूँगा कि कुल कितने मत पड़े हैं? 90 मत पड़े हैं बराबर। चलो, अब 90 मत पड़े हैं। अब बॉक्स में से कितने मत निकले हैं अभी हम आपको बताएंगे। ये हैं बाल मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट तीनों ही, और बाकी पदों पे जो खड़े हुए हैं ये हैं कैंडिडेट, और सामने सारे ही मतदाता बड़ी उत्सुकता के साथ में मतगणना के रिजल्ट का इंतजार है। मतगणना टीम बड़ी मुस्तैदी के साथ में गणना करने में लगी हुई है। पहले कुल मतों का लेखा निकाला जाएगा, उसके बाद में व्यक्तिगत पदवार निर्णय सुनाए जाएंगे। मुकाबला बहुत ही आगे का चल रहा है। इन पदों पे शानदार होती हुई है। 2-3 तो ऑपरेशन एक चल रहा है, एक आगे एक पीछे चल रहा है। बहुत ही रोचक मतगणना चल रही है हमारी टीम के द्वारा। उम्मीदवार अपना भाग्य कुछ ही पदों में सामने आ जाएगा। मतदान हुए, उसमें कई मत खर्च भी हुए हैं। इतना समझाने के बाद भी एक ही लाइन में 2-3 वोट निकल चलेंगे। पूरा हो चुका है, अभी पहला चरण पूरा हो गया है। 30 वोटों की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें अलग अलग पदवार मिल गए हैं। जो 30 वोटों में से खुशी को 12 वोट मिले हैं, मनोज को भी 12 मिले हैं, हेरोविना को 5 मिले। ये बाल मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार है। उसके बाद अगले उम्मीदवार बाल शिक्षा मंत्री कविता को 9 वोट मिले हैं, राम कंवर को 20 वोट मिले हैं। बाल अनुशासन मंत्री में अनिता को 10 वोट मिले हैं और खुशबू को 19 वोट मिले हैं। और बाल संस्कृति मंत्री में लक्ष्मी को 15 वोट मिले हैं और रेखा को 13 वोट मिले हैं। तो पहला चरण खत्म हुआ, दूसरा चरण शुरू। हाँ भाई, दूसरा राउंड संपन्न हुआ है। दूसरे राउंड में जो 30 वोट थे उनमें 12 वोट बाल मुख्यमंत्री के लिए खुशी को मिले, 12 वोट ही मनोज को मिले और 4 वोट रवीना को मिले। कांटे की टक्कर अभी बराबर है, कोई जीता नहीं दोनों में। फिर आवाज नहीं, बाल शिक्षा मंत्री के पद पर दूसरे राउंड में कविता को 12 वोट मिले और राम कंवर को 17 वोट मिले। बाल अनुशासन मंत्री को अनिता को 12 वोट मिले और खुशबू को 17 वोट मिले। बाल सांस्कृतिक मंत्री के पद पर दूसरे राउंड में लक्ष्मी को 11 वोट मिले और रेखा को 16 वोट मिले। तीसरा राउंड का अंतिम नतीजा इसी में होगा। अब एक राउंड और बाकी रहा, नीचे बैठो, उसमें नतीजा होगा, उसमें आपको अब हार जीत बताएगी डायरेक्ट, ठीक है? अब थोड़ी देर के लिए सब्र रखें, पीछे आवाज नहीं कर रही। सुने एक बार नतीजा सुने। 6 पदों के लिए उम्मीदवार हुए थे, जिनमें 2 पदों के उम्मीदवार पहले ही निर्वाचित हो चुके हैं। जो 2 पदों पे निर्वाचित हुए थे उसका नाम है बाल कार्मिक जो मंत्री है वो सुभाष बने क्लास 9 के सुभाष है। अरे सुनिए, उनके निर्वोध हो गए। दूसरा है बाल स्वास्थ्य मंत्री प्रियंका क्लास 11 उनके सामने भी कोई कैंडिडेट नहीं पास के निर्वाचित हुई। उसके बाद में जो अभी मतदान हुए 4 पदों के लिए, उनमें सबसे पहले बाल सांस्कृतिक मंत्री हैं जिसके वोट हुए, जिनमें जो विजेता है रेखा, जिनको 44 वोट मिले, और जो सेकंड नंबर है लक्ष्मी रेखा है, 7 वोट से विजय हुई है। 7 वोट से जीत हुई उनकी, 7 वोट अधिक मिले इसलिए रेखा विजय घोषित की गई है। तालियां बजाए भाई उनकी रेखा के लिए। तो रेखा पहला पद विजेता हुई, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा पद है बाल अनुशासन मंत्री, जिनमें अनिता को
37 वोट मिले और खुशबू को 46 वोट मिले। खुशबू 9 वोट से विजेता हुई। खुशबू है 9 वोट से बाल अनुशासन मंत्री के पद पे चुनाव जीत चुकी है, नौ शिक्षा मंत्री का। ये भी कांटे की टक्कर में था, तीसरे राउंड में बदल गया। कविता है उनको 36 वोट मिले और राम कंवर को 47 वोट मिले। राम कंवर 11 वोट से विजय हुआ। राम कंवर 11 वोट से विजय हुआ और ये नेता जैसे ही लग रहा मुझे। हाँ, ये वेरी गुड। ऐसा हमेशा नम्र व्यवहार बनाए रखना है। अगला जो सबसे बड़ा पद था बाल मुख्यमंत्री का, इनमें 3 कैंडिडेट थे, जिसमें रवीना को 13 वोट मिले, मनोज है उसको 30 वोट मिले और खुशी को 40 वोट मिले। ओके, धन्यवाद सभी का, स्टाफ साथियों का, हमारी पूरी टीम का, विद्यार्थियों का। अब सुनिए, बाल शिक्षा मंत्री रहेंगे, अनुशासन मंत्री रहेंगे, तो इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी रहेंगी। तो जिम्मेदारियों को आपको साथ रह के निभाना है और आप भी जो चुनाव में जो विजय हुए उनको पूरी विद्यालय की तरफ से शुभकामनाएं, बच्चों की तरफ से शुभकामनाएं। आप इन सबको साथ लेके चलना है और विद्यालय के अच्छा वातावरण, शिक्षा का वातावरण बनाना है। कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो। जो भी शिकायतें आपके पास, आपके थ्रू हमारे पास, प्रधानाचार्य के पास आनी चाहिए। तभी तो लोकतंत्र का, आपने लोकतंत्र जिंदा रखा, अच्छे वोट दिए। विशेष रूप से छोटी क्लास के बच्चों ने बहुत ही शानदार वोटिंग दी है और अच्छे वोट। पूरे मतदान में सिर्फ 4 वोट ही खारिज हुआ, बाकी पूरे वोट सही पड़े।